हेलो एवरीवन। सो कोड डाटा की सीरीज़ हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमने जो लास्ट वीडियो की थी उसमें हमने क्या किया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की थी हमने कोड डाटा के। तो आज आके हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं कोड डाटा के हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो काम है हमें कोड डाटा स्टैक को बनाना। कोड डाटा स्टैक या हम प्रोवाइडर भी कह सकते हैं। उससे पहले हमें क्या चाहिए, एक मॉडल हमें क्रिएट करना है, न्यू फाइल फ्रॉम टेम्पलेट्स। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे, डाटा मॉडल सेलेक्ट करेंगे और उसका कुछ हम नाम रख देते हैं। यहाँ पे बजट हम क्रिएट करें तो हम बजट मॉडल रख देते हैं। बजट मॉडल हमने क्रिएट कर लिया। अब बजट मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, अपना बजट क्रिएट करेंगे। तो एक एंटिटी क्रिएट करते हैं, एंटिटी का नाम हम रख देते हैं बजट, BUDGT बजट। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या रखेंगे, एक टाइटल। टाइटल किस टाइप का होगा, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। एक प्रॉपर्टी हम रखते हैं इसके अंदर लिमिट। लिमिट किस टाइप की होगी, ये डबल टाइप की होगी। उसके बाद एक हम ले लेते हैं यहाँ पे डेट, जब हमने बजट को क्रिएट किया था तो वो किस टाइप का होगा, यहाँ पे डेट टाइप का। नाउ अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट में भी किया था, ऑप्शनल को अनचेक कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए डिफ़ॉल्ट, और अनचेक कर दिया हमने। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल की एक कोई एंटिटी क्रिएट करनी है जो हम जिसके अंदर हम सेव करेंगे अपना डाटा। क्या क्या डाटा हमारा जो होगा सेव करना होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब टाइटल हम यहाँ पे डालेंगे तो वो ऑप्शनल नहीं होना चाहिए कि उसमें नील वैल्यू नहीं आनी चाहिए, हमेशा कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहला काम जो हमने बात की थी वो करते हैं हम कोड डाटा। उसके बाद हम क्लास क्रिएट करेंगे कोड डाटा स्टैक। स्टैक क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, तीन चीज़ें हमारे पास होती थी ऑब्जेक्ट। इसके ऑब्जेक्ट किस चीज़ का, पर्सिस्टेंट कंटेनर होगा। और उस कंटेनर के अंदर तीन ऑब्जेक्ट होते हैं, कंटेनर, और एक किस टाइप का, NS पर्सिस्टेंट कंटेनर टाइप का होगा। देन हमारे पास एक इनिशलाइज़र होगा। इनिशलाइज़र में हमने बोला था कि अगर इन मेमोरी, ये बुलियन टाइप का होगा। अगर मेमोरी में ऑलरेडी कहीं हमारे डिवाइस के अंदर हमारा जो डेटाबेस है वो सेव है, फॉल्स यहाँ पे। और अगर डेटाबेस है, और नाम क्या लिया था हमने, हम बजट मॉडल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नेम के अंदर मैंने डाल दिया है बजट। अब हम चेक करेंगे, अगर मेमोरी में ऑलरेडी कोई हमारा स्टोर पड़ा हुआ है, इन मेमोरी कोई ऑलरेडी स्टोर है, तो हम उसी स्टोर के अंदर क्या करेंगे, अपना ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो हमने किस तरीके से किया था, पर्सिस्टेंट, हम क्या कहाँ चेक करेंगे, हम अपना URL चेक करेंगे, कंटेनर डॉट डिस्क्रिप्शन जो डॉट पर्सिस्टेंट स्टोर डिस्क्रिप्शन डॉट फर्स्ट, और यहाँ पे क्या है डॉट URL। उसके बाद हम डालेंगे URL का पाथ, फाइल पाथ विद URL, और फाइल विद URL विद पाथ। और यहाँ पे हम कोई भी URL डालेंगे। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ dev/null। और ये क्या करेगा, अगर हमारा कोई स्टोर नहीं है मेमोरी में तो स्टोर क्रिएट कर देगा, और अगर ऑलरेडी है मेमोरी में जाके पर्सिस्टेंट कंटेनर डॉट लोड, स्टोर को लोड करेगा। और अगर स्टोर सक्सेसफुली लोड नहीं हुआ, हमारा कोई एरर आ गई, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इफ एरर
लेट एरर, और यहाँ पे फैटल एरर हम प्रिंट कर देते हैं विद मैसेज। और मैसेज में हम क्या देंगे, एरर डॉट लोकलाइज डिस्क्रिप्शन। और ये हमने क्या क्रिएट कर लिया, अपना प्रोवाइडर। अब प्रोवाइडर में एक चीज़ और क्या थी जो हम हर बार भूल जाते हैं, वो ये है, हमें कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होता है, व्यू कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली व्यू कॉन्टेक्स्ट ये किस टाइप का होगा, NS मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, मेरे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, persistent कंटेनर डॉट व्यू कॉन्टेक्स्ट। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, हम मॉडल क्रिएट करेंगे। सेकंड स्टेप क्या था, अपना कोड डाटा का स्टैक क्रिएट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, हम अपना ऐप लेवल पे अपने स्टैक को सेट करते हैं। लेट स्टैक इक्वल्स टू कोड डाटा स्टैक, और मैं इन मेमोरी को बोल देती हूँ यहाँ से ट्रू, कि ट्रू हो जाए स्टैक। और यहाँ पे मैं अपना इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को सेट कर रही होती हूँ, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में ऑलरेडी मेरे पास NS मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट स्टोर होता है। अब इन्वायरमेंट का हमने क्या पढ़ा था, कि जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि डिस में सम कर देते हैं, ऑलरेडी वैल्यू स्टोर होती हैं। ऐसे ही हमारे पास एक मैनेज ऑब्जेक्ट होता है जो कहाँ पे पड़ा होता है, इन्वायरमेंट के अंदर। तो हम चेक करते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी कुछ वैल्यू पहले से सेव होती हैं हमारे पास। हमें ऐप का जो स्विफ्ट यूआई है वो हमें प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे हमें मैनेज ऑब्जेक्ट भी हमारी मेमोरी में पड़ा हुआ था, किस टाइप का होता है, मैनेज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी हमारा क्या है, मैनेज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा जो हमने क्रिएट किया था मैनेज कॉन्टेक्स्ट, उसको इन्वायरमेंट में जो ऑलरेडी ऐप के अंदर है इन्वायरमेंट में, उसके अंदर हमने अपने कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करा दिया ताकि उसके हम एक्सेस कर सकें। अब हम जाते हैं कंटेंट व्यू में। तो कंटेंट व्यू में सबसे पहले क्या करेंगे, @environment, और इन्वायरमेंट के अंदर उसको एक्सेस करेंगे प्राइवेट वेर कॉन्टेक्स्ट। और ये किस टाइप का होगा, ये मैनेज, इसका रूट हम बताएंगे मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। तो ऑटोमेटिकली हम इसको एक्सेस कर लेंगे यहाँ पे। तो सारे स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम अपनी स्क्रीन बनाने की तरफ ध्यान देंगे। और स्क्रीन में हम क्या करते हैं, हमारे पास हम बजट की स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं हमने एक फाइल बजट के लिए। क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, न्यू फाइल फ्रॉम टेम्पलेट, और स्विफ्ट यूआई सिलेक्ट करेंगे यहाँ से नेक्स्ट, और हम बोलेंगे यहाँ पे ऐड बजट, बजट ऐड करें, या तो हम व्यू बोल देते हैं, हम स्क्रीन बोल देते हैं, तो हम बोल देते हैं यहाँ पे व्यू। तो हमने एक ऐड बजट व्यू नाम की स्क्रीन ले लिए। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं, अभी आज हम थोड़ा सा फॉर्म्स पे काम भी करना सीखेंगे। क्रिएट करते हैं हम फॉर्म। फॉर्म के अंदर मैं सबसे क्या पहले लेने वाली हूँ, टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैंने बोला न्यू बजट, और न्यू बजट मैंने क्रिएट किया। और इसका जो टाइटल फ़ॉन्ट मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे लार्ज टाइटल। तो न्यू बजट, ये हमने लार्ज टाइटल ले लिया। उसके बाद हम फ़ॉन्ट को बताएंगे ये बोल्ड होगा। देन फ़ॉन्ट हेडलाइन,
सॉरी उसके बाद हम क्रिएट करते हैं एक टेक्स्ट फील्ड इसके अंदर, टेक्स्ट फील्ड टाइटल एंड की। टाइटल में हम डाल देते हैं यहाँ पे टाइटल, और यहाँ पे हो गई हमारी बाइंडिंग। बाइंडिंग हम थोड़ी देर में क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे क्या, लिमिट। लिमिट यहाँ पे भी एक बाइंडिंग आएगी हमारे पास। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे बटन। बटन हम क्रिएट करेंगे एक्शन, देन एक्शन के बाद एक्शन क्या होगा अभी देखते हैं। पहले हम उसकी यूआई क्रिएट कर लेते हैं, लेबल। अब लेबल के अंदर हम क्या लेंगे, सेव टेक्स्ट क्रिएट करेंगे हम, टेक्स्ट सेव बटन। उसकी पैडिंग, पैडिंग ले ली हमने बटन की। बटन का स्टाइल, बॉर्डर शेप हमने दे दी यहाँ पे, कैप्सूल, और स्टेट, प्राइवेट, वेर, टाइटल, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इक्वल्स टू डबल क्लिक। और दूसरा जो है वो हमारा डबल टाइप का है, तो जो स्टेट हम लेंगे वो होगी लिमिट, और ये किस तरीके की होगी डबल। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्या वैसे ऑप्शनल क्रिएट कर देंगे, नील होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये हमने दो स्ट्रेट ले ली। ये टाइटल हो गया, तो यहाँ पे बाइंडिंग हमेशा डॉलर के साथ डिनोट करते हैं। लिमिट ये भी डॉलर के साथ होगा, ये बाइंडिंग कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम भरेंगे वैल्यू, मिसिंग आर्ग्यूमेंट, फॉर्मेटर। फॉर्मेटर में हम क्या ले लेंगे, नंबर। फॉर्मेटर में होगा यहाँ पे ये फॉर्मेटर को इसमें डॉट, और यहाँ पे अब हम क्रिएट कर देते हैं इसका नंबर फॉर्मेटर। फॉर्मेट, फॉर्मेट में होता है नंबर। हमने फॉर्मेटर चूज़ किया था इसलिए वो नंबर ले लेता। और जब मैं कहती हूँ कि जो कीबोर्ड जब ओपन मैं कर रही हूँ, तो कीबोर्ड भी ओपन होना चाहिए। कीबोर्ड किस टाइप का, नंबर वाला, तो नंबर पैड होना चाहिए। तो ये हमने क्रिएट कर लिया क्या, लिमिट, एक सेव बटन। अभी मैं बटन पर थोड़ा वर्क करना चाहती हूँ, तो बटन स्टाइल, बटन स्टाइल मैं बोलती यहाँ से बॉर्डर्ड, बॉर्डर। ओके, ये टेक्स्ट पे मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे बटन पर अप्लाई करना चाहिए था। और बटन की शेप भी मुझे बटन पर अप्लाई करनी चाहिए थी। पैडिंग में मैं डाल देती हूँ 5 सिर्फ। और तो ये फॉर्म में मैंने क्रिएट कर दिया है। और बटन को मैं डाल देती हूँ एक एच स्ट्रक के अंदर, या फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं बटन की फ्रेम प्रोवाइड करा देती हूँ। फ्रेम, फ्रेम के अंदर मैं विड्थ ले लेती हूँ। विड्थ की क्या होगी हमारी, और जब मैं इस फॉर्म को क्रिएट कर रही हूँ मैं ले लेती हूँ ज्योमेट्री रीडर। ज्योमेट्री रीडर क्या करती है, जियो इन। ज्योमेट्री रीडर हम जब भी क्रिएट करते हैं तो हम स्क्रीन का साइज, जैसे हम करते थे ना पहले, साइज डॉट हाइट डॉट विड्थ, स्क्रीन की विड्थ को गेट करने के लिए क्या करता था। अब आप देखोगे तो बटन हमारा कहाँ पे आ गया, एक सेंटर में।
डॉट बैकग्राउंड डॉट ऑरेंज, ओके, और एब्स्ट्रैक्ट, इसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट में डाल दिया। डॉट पैडिंग, पैडिंग मैंने दी थी 0। फिलहाल हम फोकस करते हैं अभी, डिज़ाइन पे बाद में करेंगे। मैं स्टैक भी हटा देती हूँ, नॉर्मल एक बटन ले लेते हैं जस्ट, क्योंकि हमें फ़िलहाल कोड डाटा पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम करते हैं बॉर्डर्ड बटन स्टाइल डॉट बटन स्टाइल, इसमें मैंने बोल दिया बॉर्डर्ड, ये बटन हो गया। और बॉर्डर शेप डॉट कैप्सूल, तो कैप्सूल हो गया। और यहाँ से बैकग्राउंड कलर को मैंने फ़िलहाल रिमूव कर दिया, और यहाँ पे मैं फोरग्राउंड स्टाइल अप्लाई कर देती हूँ। ये मैंने बोल दिया वाइट, तो बटन का कलर क्या हो जाएगा, वाइट, और इंस्टेड ऑफ वाइट इट शुड बी ब्लैक, तो ब्लैक मैंने बटन ले लिया। सो इसके बाद बटन स्क्रीन हमने क्रिएट कर लिया ऑलमोस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और टेक्स्ट ले लेंगे जिसमें हम बाद में कोई एरर दिखाएंगे, एरर मैसेज बटन के फॉर्म के अंदर। या फिर इसे जब यूज़ करेंगे तब अब हम क्या करेंगे, एक टाइटल लिखेंगे, कोई लिमिट लिखेंगे, और उसको जब सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले सेव करने के लिए, फंक्शन सेव बजट, बजट को सेव करेंगे। ऑलरेडी हमने कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर लिया है, लेट, हमें पता है ऑलरेडी हमारी जो बजट है फाइल वो क्रिएट हो चुकी होगी, तो हमने यहाँ पे लेंगे बजट, उसका कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का नाम हमने क्या क्रिएट किया था, तो यहाँ पे हमने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं क्रिएट किया है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेंगे जैसे हमने कंटेंट व्यू पर क्रिएट किया था। हम एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बजट पे हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद हम मैंने बजट डॉट टाइटल, टाइटल में क्या आ जाएगा मेरे पास, जो मैं टाइटल यहाँ पे डाल रही हूँ, और बजट डॉट लिमिट, लिमिट में क्या आ जाएगा, जो मैं लिमिट यहाँ पे डालूँगी। और क्योंकि ये ऑप्शनल है तो इस केस में मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे पास करनी होगी, क्योंकि मैं फोर्सफुल नहीं कर सकती हूँ। तो 0.0, क्योंकि ये डबल है इसलिए। देन मैं क्या करूँगी, बजट डॉट डेट क्रिएटेड, डेट क्रिएटेड में जो अभी करंट की डेट है, जो अभी की डेट है वो डाल लो। इसके बाद डू ट्राई, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि एरर थ्रो करता है तो ट्राई हम यूज़ करते हैं। कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव, जो भी डिटेल्स हैं वो सेव हो जाएंगी। कैच में हम एरर अपना कैच करेंगे और उसमें प्रिंट करेंगे एरर को, एरर डॉट लोकलाइज डिस्क्रिप्शन। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमने एरर की भी बात करी थी, हम एक स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग का, टू हैंडल द एरर्स। तो ये एरर हमने लिया यहाँ पे, और जब हम अपना सेव करा रहे हैं तो सेव
सेव करने के बाद जैसे ही हमारा सेव हो जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा मैसेज आएगा, अगर एरर कोई आई, एरर में डाल देंगे हम अपनी एरर मैसेज। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको एरर मैसेज कर देते हैं, अदरवाइज वहाँ पे इशू हमें होगा, सेल्फ यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर मैसेज इक्वल्स टू एरर एरर। और हम एक काम कर लेते हैं, इफ़ लेट, या फिर हम डायरेक्टली ही यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट एरर को। एरर हमने डाल दिया, और इस एरर को जब हम सेव करा रहे हैं तो इस एरर मैसेज को हम क्या करा रहे होंगे, यहाँ पे एम्प्टी भी करा रहे होंगे, कि जब हमारा बजट सेव हो जाए तो एरर हमारी एम्प्टी हो जानी चाहिए। और यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ एरर, एरर के डालने की जगह अनेबल टू सेव इन डेटा बेस, या फिर अनेबल टू सेव बजट, बजट हम सेव नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने मैसेज पुट कर दिया। दूसरी चीज़ थी, जब हमने पहले भी किया था कि हम काम क्या करते हैं, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे, एक्सटेंशन प्लस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे जैसे हमने लास्ट में किया था, इम्पोर्ट फाउंडेशन, फिर हम करेंगे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में हम करेंगे स्ट्रिंग का एक्सटेंशन, टाइटल हमारा एम्प्टी ना आ जाए उसके लिए वेयर इज़ एम्प्टी, और वाइट स्पेस, जो भी हम या वाइट स्पेस एंटर कराने की कोशिश करेंगे वो बुलियन टाइप का होगा, तो स्पेस हमारा नहीं जाना चाहिए। ट्रिमिंग करेक्टर्स, इनमें हम क्या कर देंगे, वाइट स्पेस और न्यू लाइन, स्पेस और न्यू लाइन, और डॉट इज एम्प्टी, एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी हो, वाइट स्पेसेस हो, उन सबको क्या करेगा वो अब क्या काम करते हैं कि अब चेक करेंगे हम अपना बजट को, बजट लिस्ट के अंदर जब हम बटन पर क्लिक कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि अगर हमारा बजट है जो एग्जिस्ट करता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इफ बजट, बजट जो हमारी फाइल है डॉट एग्जिस्ट, तो हमें सबसे पहले उस एग्जिस्ट का केस भी चेक करना होगा। तो हमें अब क्या करना होगा, अपना बजट के अंदर वो हमारी वैल्यू अगर पहले से एग्जिस्ट करती है नहीं, वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन हम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल बजट प्लस एक्सटेंशन। तो इम्पोर्ट फाउंडेशन, क्योंकि एक्सटेंशन ऑलरेडी है नहीं हमारा, तो इम्पोर्ट कोड डाटा, हमें कोड डाटा के थ्रू हम अपना बजट को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन बजट। ये एडिशनल थिंग है जो हम अपनी तरफ से क्रिएट कर रहे हैं। एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, फंक्शन एग्जिस्ट, और उस फंक्शन के अंदर एक होगा हमारा कॉन्टेक्स्ट, एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट टाइप का। उसके बाद दूसरा होगा हमारा टाइटल, वो होगी स्ट्रिंग टाइप की जो वहाँ से पास करेंगे। ओके और ये बताएगा हमें कि एग्जिस्ट करता है नहीं, यानी कि ये बुलियन बताएगा हमें। और एक हमें शेयर्ड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कि इसे हम पूरी ऐप के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो स्टैटिक ले लेते हैं। फिर क्रिएट करते हैं एक रिक्वेस्ट। हम रिक्वेस्ट में हम जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं, हम लास्ट वीडियो में भी किया था, तो हम क्या क्रिएट करते हैं, फेच रिक्वेस्ट डॉट फेच, अब बजट डॉट फेच, हमने फंक्शन पढ़ा था ऑलरेडी, हम फेच कर सकते हैं सारी रिक्वेस्ट को। अगर इफ़ यू वांट टू सी, हम ऑलरेडी जब देखा तो एक फेच रिक्वेस्ट फंक्शन ये क्रिएट करता है हर किसी के साथ
डेटा को फेच करने के लिए, तो हमने फेच कर लिया। अब मैं बोल रही रिक्वेस्ट डॉट प्रेडिकेट इज इक्वल्स टू ns प्रेडिकेट। अब हमें कोई प्रेडिकेट का क्या मतलब, कोई कंडीशन, हम कंडीशन लगाते हैं। इफ़ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, इसमें मैं बोली हूँ फॉर्मेट में मैं बता रही हूँ यहाँ पे टाइटल इज इक्वल्स टू %@। इसका मतलब क्या है कि जो टाइटल है वो ऑलरेडी हमारा जो पड़ा हुआ है डेटाबेस में, उसकी किसी वैल्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो वैल्यू हमारे पास आई वो टाइटल में किसी वैल्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए। नाउ डू, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, अपने रिजल्ट को सेव। रिजल्ट्स में हमारा क्या होगा, ट्राई कॉन्टेक्स्ट डॉट फेच किसको हम करेंगे, रिक्वेस्ट को जो हमने क्रिएट की है, कि ये फेच करके लाएगा हमारे प्रेडिकेट के बेस पे रिजल्ट को, रिटर्न रिजल्ट। अब इसको क्या कर देगा, रिटर्न रिजल्ट कर देगा। डॉट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है, क्योंकि बुलियन रिटर्न करेगा तो फेच करेगा इसमें कोई है रिटर्न, दोनों को मैच कराएगा, इस प्रेडिकेट के थ्रू मैच कराएगा। जो टाइटल हमने आप लिया है और जो टाइटल की वैल्यू लेके आ रहा है उसको चेक करेगा डेटाबेस के अंदर, और चेक करेगा इज एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा, यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे इसके अंदर, और अदरवाइज रिटर्न कर देगा इसके केस पर। तो ये हमने क्रिएट कर लिया प्रेडिकेट यहाँ से। अभी हम जाते हैं बजट वाले व्यू पर, और अब हम चेक करेंगे अपने बटन के क्लिक पर, इफ बजट डॉट एग्जिस्ट के अंदर हम क्या पास करेंगे, अपना कॉन्टेक्स्ट जो हमने क्रिएट किया है, और टाइटल में टाइटल हम चेक करेंगे। तो अगर ये जो टाइटल है हमारा एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्ट करता है यानी कि ये करता है ट्रू। अगर ट्रू नहीं होना चाहिए यानी कि ये फॉल्स होना चाहिए, अगर फॉल्स है तो ही हम सेव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने बजट को सेव कर देंगे। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो अपने एरर मैसेज को बता देंगे कि कोई एरर आई है और उसमें क्या है, बजट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट ने क्या बोला है कि एग्जिस्ट है ऑलरेडी, उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है। कि हम चेक कर रहे हैं इज एग्जिस्ट, तो कह रहा है कि यस मतलब कि बजट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके केस में हम बोलेंगे कि इसमें एरर मैसेज आ जाए, बजट एग्जिस्ट करता है। अब दूसरा केस ये है कि अब मैं बटन को बोल रही हूँ कि बटन अगर एम्प्टी है। अब दूसरा केस ये, बटन अगर हमारा एम्प्टी है, ये डिसेबल्ड हम बाद में करेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं। एम्प्टी के केस में केस है ये एम्प्टी, मैंने स्पेस डाल दिया 2 स्पेसेस, और यहाँ पे भी मैंने 2 स्पेसेस डाल दिए, और मैं सेव करा रही हूँ। ओके, ये इसलिए नहीं रन हुआ क्योंकि यहाँ पे मेरा जो बजट व्यू है वो भी कंटेंट व्यू सेट है ऐप लेवल पे। तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बजट व्यू कर लेती हूँ। बजट व्यू चेक करते हैं, कोई इशू तो नहीं है। तो मैंने किया सेव, तो ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। नाउ अब हम जाते हैं अपने बजट व्यू पर। बजट व्यू, तो यहाँ पे हमारा कुछ हुआ नहीं, चेक किया
एम्प्टी नहीं होना चाहिए था। हमने ये भी कंडीशन अपनी ऐड की थी। कंडीशन तो हमने ऐड कर ली, बट आई थॉट इसे हमने कहीं अप्लाई नहीं किया है। तो एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं इसको कि हमारा फॉर्म जो है वैलिड है। अप्लाई करेंगे हम, वेयर इज़ फॉर्म वैलिड, वैलिड फॉर्म है या नहीं है वो रिटर्न करेगा हमेशा क्या, बूलियन। बूलियन है तो हम बोलेंगे टाइटल डॉट इस एम्प्टी और वाइट स्पेस, या तो एम्प्टी है और वाइट स्पेस है, एंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू नील, नील के इक्वल नहीं है, एंड डबल ऑफ लिमिट, जो लिमिट है डबल की, क्योंकि ये डबल टाइप का है, 0 से ग्रेटर है, यानी कि या तो लिमिट एक तो नील भी नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि ऑप्शनल है तो नील नहीं होना चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और वो 0 से ग्रेटर भी होनी चाहिए। अगर हम 0 लिमिट डाल रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए। टाइटल में एम्प्टी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो हमने चेक किया कि ये जो कंडीशन है ये इस फॉर्म वैलिड की कंडीशन है। तो अभी हम इस फॉर्म की वैलिड की कंडीशन को ऐड करेंगे, और इस फॉर्म वैलिड की जो कंडीशन हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो डालेंगे अपने बटन के डिसेबल के केस में। और बटन स्टाइल बॉर्डर प्रोमिनेंट, सेव। ये प्रीव्यू क्यों क्या क्रैश हो गया, बार बार क्रैश हो रहा है। बजट एग्जिस्ट, तो यहाँ ना कोई मैसेज एरर का आया है, और ना एक बार हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। फंक्शन में एक बार चेक कर लेते हैं पहले। तो जब बजट हमारे पास आया, इसने बोला सेव। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या कर लाते हैं, प्रिंट सक्सेस। सक्सेस हम प्रिंट कर देते हैं। मैंने बोला सेव का, तो सक्सेस इट मीन्स जो भी मैंने अभी तक किया वो सब सेव हो चुका है। तो इससे हुआ क्या कि मेरी एम्प्टी फाइल्स भी, हम एम्प्टी चीज़ें स्ट्रिंग में वो थी टेक्स्ट फील्ड में, वो भी चलेगी। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि मेरा जो बटन है वो डिसेबल रहे कब, जब मेरा जो फॉर्म है वो वैलिड नहीं है। और फॉर्म इज फॉर्म वैलिड, और वैलिड है तो ही इनेबल हो, अदरवाइज डिसेबल हो तो ये वैलिड, अगर नहीं है तो इससे हम किस सिचुएशन से बचेंगे, हम एम्प्टी स्पेस को ऐड कराने से बचेंगे। अब तो देख सकते हैं बटन क्लिकेबल नहीं है। मैंने बोला 1 1, मैंने बोला 0, तो 0 के केस में भी बटन क्या रहेगा, इन डिसेबल्ड। और मैंने किया तो ये बटन में क्या रखे सक्सेस हो गया, ये सेव हो गया। और दूसरा मेरा जो केस था एरर मैसेज वाला, ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैं दोबारा सेव करती हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो एरर तो आई है बट वो एरर मैसेज विजिबल नहीं हुआ। हम रन करते हैं, और इसका जो कलर देते हैं हम, फोरग्राउंड स्टाइल डॉट फोरग्राउंड स्टाइल रेड, और इसका फ़ॉन्ट वेट ये हो गया बोल्ड, और या फिर हम डॉट बोल्ड कर देते हैं, और उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज डॉट टाइटल। अब रन करके देखते हैं आपको। मैंने बोला
1 और यहाँ भी 1। सेव कर रही हूँ। ए बी इसने नहीं लिया, ABCD, क्योंकि ये डबल है, नंबर पैड है। 1 मैंने लिया, इसने बोला सक्सेस, और बजट ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं अब जितनी बार क्लिक करूँगी ये कह रहा है बजट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सेम टू, जब मैंने अपने बजट को चेंज कर दिया टू बजट एग्जिस्ट, मैं बोल रही हूँ 1 2, तो अभी क्या हो रहा है कि जो इसकी वैल्यू है एरर की, वो जब बजट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बाद एम्प्टी नहीं हो रही है। अब ये सिचुएशन को हमें हैंडल करना होगा। उससे पहले कि जब मैं दोबारा क्लिक कर रही हूँ तो एम्प्टी हो जानी चाहिए टेक्स्ट फील्ड एक बार सेव करने के बाद। तो मैं क्या करती हूँ, टाइटल इज इक्वल्स टू एम्प्टी और लिमिट इज इक्वल्स टू एम्प्टी। तो ये केस तो मैंने कर दिया। और जब इसमें मेरा बजट आया तो लिमिट में मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 0 और इक्वल्स टू 0, या फिर लिमिट में हम कुछ भी नहीं डालेंगे, ये नेट डाल देते हैं सेव करने के बाद। जब सेव हो जाएगा उसके बाद रन करते हैं। और दूसरा केस ये था कि एरर मैसेज हमारा जब एरे में बजट आ गया और ये खाली हो जाना चाहिए, और सेव होने के बाद हमारा एरर मैसेज इक्वल्स टू भी एम्प्टी होना चाहिए। देखते हैं अभी क्या होता है। तो भी एम्प्टी है, मैंने बोला 1 1, सेव हो गया। मैंने बोला 1 1, इसने बोला बजट एग्जिस्ट। और जब इसमें हुआ बजट एग्जिस्ट, फिर से मैं क्लिक कर रही हूँ बजट एग्जिस्ट और मैं बोल रही हूँ 3 2 1, और फिर से मैं सेव कर रही हूँ 4 5, क्योंकि टाइटल का एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब एरर चली गई मेरी, क्यों? क्योंकि हमारा टाइटल का एग्जिस्ट कर रहा था, हम टाइटल सेम डाल रहे थे इसलिए। तो ध्यान रखना है बहुत चीज़ों को करते हुए। तो अभी हमारे पास दूसरा काम है, अब हम करेंगे। अब जितना भी हमने बजट ऐड किया है अब उसको हम फैच करते हैं। अब फैच करेंगे उसको हम कहाँ पे, कंटेंट व्यू में। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हमने ऐप में हम ना कंटेंट व्यू वापस डाल देते हैं। तो अभी के काम करते हैं, कंटेंट व्यू में जाएंगे। बेसिकली हमारी लिस्ट की स्क्रीन हम बना रहे हैं। तो वी स्टैक है हमारे पास। वी स्टैक में सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी है और लिस्ट स्क्रीन में हमें कॉन्टेक्स्ट की कोई नीड नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, @fetch रिक्वेस्ट, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, 1 सेकेंड। फैच रिक्वेस्ट में क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टर्स होते हैं हमारे पास। एंटिटी का नाम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, एंटिटी हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। और एज एन एरे हम यहाँ पे फैच करने वाले हैं, तो हम बोलेंगे प्राइवेट वेर, और ये क्या होगा हमारा बजट्स। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास फैच्ड रिज़ल्ट आ जाता है। फैच रिज़ल्ट किस टाइप का, ये जो हमारी एंटिटी है बजट नाम की उस टाइप का है। तो ये डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारे रिजल्ट को लेके आते हैं। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद क्रिएट करते हैं हम अपनी लिस्ट। और एक वी स्टैक हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, यहाँ पे हम लिस्ट डालते हैं। लिस्ट में हम दे लेंगे बजट्स। बजट्स को हम इन करेंगे, हम बोलेंगे बजट इन। और अब अपना व्यू बनाएंगे। व्यू में हम क्या करेंगे, एक एच स्टैक ले लेते हैं सबसे पहले, एच स्टैक। इसमें हम लेंगे एक टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हम लेंगे बजट
डॉट टाइटल, जो भी टाइटल होगा उसको प्रिंट करवाए। दूसरा है बजट डॉट लिमिट, लिमिट होगी, लेकिन लिमिट का फॉर्मेट क्या होगा हमारा, वो फॉर्मेट होगा नंबर वाला। तो फॉर्मेट में हम डाल देंगे डॉट करेंसी। और अब इसका हम फॉर्मेट अप्लाई करें, इसको हम चेंज करें कहाँ पे, अपने करेंसी के हिसाब से जो वहाँ से हमने ऐड किया उसको। डॉट करंट लोकल हम होता है जहाँ जहाँ हमारा लोकल करेंसी की हम बात कर रहे हैं। डॉट आइडेंटिफायर, ये ऑप्शनल है तो आइडेंटिफायर लेंगे। और अगर टाइटल को हम डाल देंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एम्प्टी। तो ऐसे ही हमारा जो करेंसी का है ये भी क्या बोलेगा हमको, डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट में हम डालने वाले हैं INR, INR हमने ले लिया है। तो ये हमने एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया, अपना लिस्ट क्रिएट कर दी। और अब हम इस लिस्ट पे क्या लगाने वाले हैं, नेविगेशन टाइटल। टाइटल में मैं बोल रही हूँ बजट ऐप। और डॉट टूल बार, टूल बार में मैं क्या डाल दूँगी यहाँ पे, डॉट टूल बार और टूल बार के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, अब टूल बार की प्लेसमेंट। टूल बार आइटम, आइटम में मैं क्या लूँगी यहाँ पे, इसकी प्लेसमेंट। और कंटेंट आईडी मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं सीधा प्लेसमेंट डालूँगी। प्लेसमेंट में मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ट्रेलिंग, टॉप बार ट्रेलिंग के अंदर, ट्रेलिंग मतलब राइट साइड में। अब उसमें क्या जाएगा, एक बटन हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, बटन का लेबल हम डाल रहे हैं, लेबल। लेबल के अंदर हम बोलेंगे टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट किस चीज़ का होगा, ऐड बजट, या फिर हम प्लस का आइकन भी ले सकते हैं। और यहाँ हम एक क्रिएट कर देंगे एचटैग। बताते हैं हम किस लिए एचटैग डाल रहे हैं। एचटैग, एचटैग के अंदर हम डाल देंगे एक इमेज। इमेज हम लेंगे सिस्टम नेम वाली, ऑलरेडी हम बता चुके हैं सिस्टम नेम में हम क्यों ले रहे हैं, प्लस। और दूसरा मैं ले रही हूँ यहाँ पे ऐड बजट। हाँ, तो एचटैग मैंने अपना बजट क्रिएट कर लिया। और जब इस बटन पे मैं क्लिक करूँगी तो मेरे को शीट के तौर पर मेरी जो मैंने व्यू बनाया है वो दिखना चाहिए, स्ट्रेट ऐड बजट वाला। प्राइवेट वेयर, तो हम शीट कैसे प्रेजेंट करेंगे आज हम वो भी देखेंगे, ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं। प्रेजेंट, ये हो गया बुलियन टाइप का। और बाय डिफ़ॉल्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे फॉल्स, बोल में बी कैपिटल होगा, इज प्रेजेंट। अब हम एक शीट को प्रेजेंट करेंगे बटन के क्लिक पर, तो मैं बोलूँगी सेल्फ डॉट इज प्रेजेंट इज इक्वल्स टू ट्रू। जब भी मैं बटन पर क्लिक करूँ तो वो ट्रू हो जाए और मेरी शीट विजिबल हो जाए। और जब हम शीट को प्रेजेंट करते हैं तो हम बोलेंगे शीट इज प्रेजेंटेड। इज प्रेजेंटेड में बाइंडिंग में हम बोलेंगे इज प्रेजेंट। और कंटेंट व्यू में हमें क्या दिखाना होता है, जो हमारी बजट की स्क्रीन है, ऐड बजट व्यू। और एक बार रन करके देखते हैं कितना वर्किंग है ये हमारा। लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो देयर इज़ सम इशू ऑफ स्टोरेज इन माय सिस्टम, तो थोड़ा सा वो स्लो चल रहा है लेट्स कोड। जल्दी इस समस्या का भी समाधान करेंगे। अरे लोड हो जा भाई, चेक कर लेते हैं कहीं हमारे ऐप में कंटेंट व्यू रखा है या नहीं रखा है। कंटेंट व्यू ही ऐड है, तो कंटेंट व्यू हमारा दिखना चाहिए था, बट ओके है। और स्टिक बजट लिस्ट, ओके।
स्क्रीन विजिबल हमारी नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, चेक करने के बाद कंटेंट व्यू, ये वी स्टैक, टूल बार में हमें बटन दिखना चाहिए। फिर से रन करते हैं। हाँ, एक चीज़ हम स्टैक, इसलिए हमारा वो दिख नहीं रहा था। ओके ओके ओके, एक मिस्टेक है यहाँ पे, हमारे नेविगेशन स्टैक के अंदर ये नहीं आएगा। ये जो चीज़ें होंगी ये आएंगे हमारे इस लिस्ट पे। यस, अब हम रन करते हैं। और अगर हमें यहाँ पे भी देखना है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ पे नेविगेशन स्टैक के अंदर हम डालेंगे अपना कंटेंट व्यू। और कंटेंट व्यू में हमने जिस तरीके से, जब हम अगर हम चाहते हैं कि हम ये सब चीज़ें कहाँ देखें, अपने प्रीव्यू में, तो कंटेंट व्यू में बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कोड डाटा प्रोवाइडर। और प्रीव्यू के लिए हमें फिर पूरा डाटा सेट करना पड़ेगा, तो अभी हम डाटा सेट नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसको हटा ही देते हैं। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि प्रीव्यू में अगर हम देखना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अलग से। तो यहाँ पे अब क्या आ गया, टॉप बार ट्रेलिंग हमने दिया था, तो मुझे यहाँ पे इसकी पोजीशनिंग अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं टॉप बार लीडिंग रख लेती हूँ। सॉरी, लीडिंग थी, टॉप बार ट्रेलिंग होना चाहिए। तो अब ट्रेलिंग पे आ गया, प्लस पे क्लिक करूँगी, मेरे पास बजट आएगा, मैं बोलूँगी टाइटल क्या है मेरा, है रेंट, मैं बोल देती हूँ। मेरी लिमिट हो गई 20,000, मैंने डाल दिया, जो भी है मैंने बोल दिया। अगेन रेंट, और लिमिट मैंने डाल दी है यहाँ पे टैब, और मैं फिर से डाल देती हूँ बजट ऑलरेडी एग्जिस्ट, और एरर आ गई। और यहाँ पे अब क्योंकि लिस्ट में इस तरीके से दिख रहा है, उसको टॉप से वो स्पेसिंग नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे मैं एक पैडिंग डाल देती हूँ, और फिर से हम रन करते हैं। मैंने ऐड किया बजट, मैंने बोला यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा अगेन रेंट, मैं बोलूँगी 1000, सेव, और मैं चेक करती हूँ 1000 मेरा रेंट आया है। ओके, तो जो मुझे चाहिए था वो था पैडिंग, ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। अब मैं अगेन ऐड करती हूँ, मैंने बोला हाउस होल्ड, मैं बोलती हूँ 1000, अगेन मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स बजट, ये कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक बजट कितना हुआ हमारा 50, और ये सब मेरा कहाँ पे ऐड हो रहा है, लिस्ट के अंदर। तो अभी हमने जो सीखा था सिर्फ फैच करना, और क्या करना सीखा था हमने, एक तो फैच सीखा था और दूसरा सीखा था सेव करना। तो वो दोनों ही हमने सेव किया, और यहाँ पे हमने एरर हैंडलिंग भी सीखा कि हम कैसे हैंडल करेंगे, डिसेबल कैसे कर सकते हैं बटन को। तो यहाँ मैं फिर से एक ऐड करती हूँ मार्क्ड, और यहाँ मैंने 0 डाली, यहाँ पे मैंने 1 डाला, ये सेव हो गया और ये हमारी लिस्ट में स्टोर होता जा रहा है। तो उसकी करेंसी हमने ऐड की थी यहाँ पे। तो और जब मैं अगर करेंसी लूँ USD में, अगर कुछ ऐड नहीं है तो वहाँ पे क्या दिखेगी, USD दिखेगी। ऐड 1 सेव, चेक करेंगे रुपीज़ में है, तो अभी हमने रुपीज़ ही हमारी करेंसी को ऐड करा। अगर कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे तो क्या लेगा, वो USD लेगा। तो मैं यहाँ पे वापस साइन आर कर देती हूँ। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट। ये मैंने जस्ट एक सिंपल सिटी और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए तो अगेन मैं आज एक वीडियो डाल रही हूँ, जैसे मैंने कल जो कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिलीट का और अपडेट का टास्क करेंगे। थैंक यू सो मच।